नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज जो यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने जा रही है RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ मैथ की अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसकी आज लास्ट क्लास होगी। इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। पर उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो इस क्लास में अभी तक जो आपके क्वेश्चन हुए हैं 105 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के हो चुके हैं। 115 इसमें क्वेश्चन है। आज इस चैप्टर को यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 पढ़ें आप, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मिश्रण में दूध और पानी क्रम से 4 और 3 के अनुपात में, देखो दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, दूध और पानी का अनुपात, और कितना कितना दिया गया है। तो पहले जो अनुपात है वो है 4:3। कितना है? 4:3। और उसके बाद इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाला है। 6 लीटर क्या डाला है? पानी डाला है। ठीक है, अच्छा, पानी डालने के बाद फिर क्या हो जाता है, दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो गया। 8:7 हो गया। तो ध्यान से देखें, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, दूध और पानी का अनुपात था 4 और 3 के अनुपात में। ये मिश्रण था एक, उसमें दूध और पानी 4 और 3 के अनुपात में थे। अब करा क्या, उस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया। तो अब दूध और पानी का मिश्रण में जो अनुपात है वो हो चुका है 8:7। तो एक बात आप मुझे बताएं, पानी मिलाया गया है ना, तो दूध तो नहीं मिलाया गया है। तो दूध जितना यहाँ है इतना ही यहाँ होना चाहिए, या जितना दूध यहाँ है इतना ही यहाँ होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इस मिश्रण में केवल क्या मिलाया है? पानी हमने केवल मिलाया है। तो जो नहीं मिलाया है या जो नहीं निकाला है वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, यही पॉइंट होता है। तो आप क्या करें, या तो यहाँ 4 बना दें या यहाँ 8 बना दें। तो यहाँ 8 बना दें, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें। तो ये कितना होगा आपका? 2 चौक 8 और अनुपात 2 तिया 6। इसे ऐसे ही रखें 8:7। अब देखें, दूध यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि दूध ना तो निकाला गया है ना मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो पानी ना यहाँ से यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, चाहे कितना भी ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि पानी जो है बाद में 6 लीटर मिलाया गया है। तो पानी में कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? पानी में 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। पहले पानी 6 था, अब पानी 7 है। तो ये 1 यूनिट की वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि मिश्रण में 6 लीटर पानी डाला गया है। तो 1 यूनिट की वृद्धि बराबर क्या होगा? 6। तो 1 बराबर 6 बराबर रखने के बाद 1 निकालते, पर यहाँ तो पहले से ही 1 निकला हुआ। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो मूल मिश्रण मतलब पहले वाले मिश्रण में, तो ये पहला मिश्रण है, ये दूसरा मिश्रण है, तो दूध तो दोनों जगह बराबर ही है, तो 8 है। तो आप 8 की वैल्यू निकाल दें, तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 8 8, जब इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 8 से करेंगे, तो 8 6 48। तो दूध की मात्रा 48 है। ये सबसे बेहतर तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को करने का, ध्यान से आप समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन पढ़ें, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 107। इसमें बोला गया है 2 बराबर गिलासों में क्रम से 1/3 तथा 1/4 दूध भरा हुआ है। देखो, फर्स्ट गिलास में दूध कितना है? 1/3। ठीक, और सेकंड गिलास में दूध कितना है? 1/4। ये दूध है, क्या है? दूध है। ठीक है, उससे आगे क्या बोला है, इन्हें पानी से भर दिया गया है। तो दोनों के मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, ये पहला गिलास है, इसमें दूध की मात्रा कितनी है? 1/3। ये दूसरा गिलास है, इसमें दूध की मात्रा कितनी है? 1/4। समझ आ रही है आप लोगों को बात? तो मैं आपको बता दूं, बटे से नीचे जो होता है वो टोटल होता है। तो टोटल 3 है, तो 3 में से 1 क्या है? दूध है। 3 में से 1 क्या है? दूध। तो पानी कितना बचेगा? 2/3। तो पानी कितना बचेगा? 2/3। ऐसे यहाँ आ जाए दूसरे वाले गिलास में, 1/4 दूध है, तो टोटल है 4। 4 में से 1 दूध है, तो पानी कितना बचेगा? 3/4। 3 बटे में वही रखते हैं, और बटा टोटल होता है, तो टोटल में से 1 तो दूध हो गया है, तो 4 में से गया 3 पानी बचा, और टोटल दूध 3 है यहाँ। 3 में से 1 दूध है, टोटल होता 3 ये बटे के नीचे का, और इसमें 1 दूध है, तो पानी कितना बचा? 3 में से गया 2 बटा वही रहता है। ठीक है, अब इन्हें हमने एक जगह मिला लिया, तो वहाँ आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो दूध ये रहा, इसे ऐड कर ले, और पानी ये रहा, इन्हें ऐड कर ले और अनुपात में लगा दें। तो ऐसे कर सकते हैं आप, 1/3 पहले में दूध और 1/4 दूसरे में दूध, और अनुपात 2/3 दूसरे में पानी और प्लस 3/4 दूसरे में पानी। ये पहले में पानी, ये दूसरे में पानी। अब आप इन्हें ऐड कर लें, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो रहा है? 12। 3 चौक 12 तो 4, और 4 तिया 12 तो 3। ठीक है, ऐसे यहाँ एलसीएम भी 12 है। 3 चौक और तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 3 7, और 8 और 9 17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7:17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 107 आपका हो चुका है। 108 पे है क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या है,
3 बराबर गिलासों में स्पीड तथा पानी के मिश्रण है। 3 गिलास हैं और उनमें स्पीड और पानी का मिश्रण है, स्पीड और पानी, ठीक है। और किस अनुपात में है वो इसने दिया है। तो पहले गिलास में जो अनुपात है ये 3:4 है, दूसरे गिलास में जो अनुपात है ये 4:5 है, और तीसरे गिलास में जो अनुपात है इनका स्पीड और पानी का वो 5:6 है, ठीक है। अब इससे आगे फिर आपसे क्या बोल रहा है, तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक बाल्टी में उलट दिया गया है। इस बाल्टी के मिश्रण में स्पीड तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा। आप इनका करें टोटल, 4 और 3 7, यहाँ भी टोटल करें 5 और 4 9, यहाँ भी टोटल करें 6 और 5 11, ठीक है। अब आप लें इनका एलसीएम। तो ये सभी आपस में अभाज्य हैं और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 7 × 9 × 11, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखें इससे इसे डिवाइड करें तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो इनकी गुणा करके रख सकते हैं, पर मैंने तो इनकी गुणा इस वजह से नहीं करी है क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। इससे इसे डिवाइड करना तो 7 कैंसिल, तो 11 नहीं 99। अब 99 की यहाँ भी गुणा करें और यहाँ भी करें और यहाँ लिख दें, तो ये 99 है। तो 99 में पहले 3 की करेंगे, 3 × 27 को 7 हासिल 2, 3 × 27 और 2 29, ठीक है, अनुपात। अब 4 की गुणा करें 99 में, तो 4 × 36 को 6 हासिल 3, 4 × 36 और 3 39, ठीक है। अब यहाँ आ जाएं, अब 9 से 9 कैंसिल, तो 11 7 77, ठीक। 77 में पहले 4 की गुणा करेंगे फिर 5 की गुणा करेंगे, तो 4 7 28, 2 4 7 28 और 2 30। अब 5 की करेंगे, 5 7 35, 3 5 7 35 और 3 38, ठीक है। अब 11 से 11 कैंसिल, तो 7 9 63 हो गया, ठीक है। 63 में पहले 5 की गुणा करेंगे, 5 3 15 1, 5 6 30 और 1 31, अनुपात 6 3 18 1, 6 6 36 और 1 37, ठीक है। अब आप इन्हें टोटल कर दें इनका सबका, तो 8 7 15 5 20 की 0 हासिल 2, 9 और 1 10 और 2 12 को 2 हासिल 1 और 3 3 6 2 8 और 1 9, तो ये तो आ गया 920। और अनुपात इन्हें भी जोड़े, 6 5 11 और 8 19 हासिल 1, 10 और 8 17 और 7 24 हासिल 2, तो 9 और 2 11, तो ये आ गया है 920 अनुपात 1149। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, 1159 ऑप्शन में आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन चेक करें। 9 और 8 17, 17 और 7 24 और एक हासिल और लगा था, यहाँ ऐड करने में गलती हो गई है, ये 59 आएगा, ठीक है। अब सही है, ठीक। तो आ जाए आगे क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 109 में देखते हैं क्या है। पढ़ें सभी क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करें ध्यान से, ठीक है। एक बात और बता दूं, मैं इस चैनल पे मैं एचडी यादव की कंप्लीट बुक पढ़ा चुका हूं, जो प्ले लिस्ट में हर क्लास आपको मिल जाएगी। रीजनिंग की क्लासें भी इसमें आपको मिलेंगी प्ले लिस्ट में, तो चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाए। 109 में क्या है, 3 कारों की चाल का अनुपात दिया है, ए बी सी। हमने मान लिया ये 3 कार हैं। अब इन कारों की चालों का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया है, चालों का। क्या क्या अनुपात दिया है, 3 4 और 5, इन तीनों कारों की चालों का अनुपात दिया है और पूछ रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। चाल और समय क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये चाल का है और आपसे समय का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है, समय का। अब अगर देखो 2 कार होती, ध्यान से समझना, चीज़ें समझा करो। जैसे ये है A अनुपात B और ये कितना है, 3:4 है, 3:4, और ये चाल का अनुपात था, ठीक है। और हमें समय का अनुपात निकालना था, तो समय का अनुपात चाल का उल्टा होता है, तो उल्टा कर देते, 4 पहले लिख देते और 3 बाद में लिख देते, ठीक है। तो होना तो यहाँ भी उल्टा ही है, पर यहाँ 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं अनुपात में, तो इन्हें कैसे उल्टा करना है। तो इसके 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा और एक छोटा। तो पहले बड़ा तरीका बताता हूँ। देखो 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 अनुपात। 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4, और अनुपात 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। अब आप एलसीएम ले लें तो ये आपस में सभी अभाज्य संख्याएं हैं। आपस में कैसी संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं का तो गुणनफल ही एलसीएम होता है, तो 3 4 12 5 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 20 ही कम 20, ठीक है। अनुपात 4 से इसे काटेंगे तो 15 आएगा, तो 15 ही कम 15। अनुपात 5 से इसे काटेंगे तो 12 आएगा और 12 ही कम 12, और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं तो 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो एक तरीका तो ये हो चुका है, ठीक है, उल्टा करने का एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ। देखो जैसे चाल का अनुपात था 3 4 और 5, ये चाल का था और हमें समय का अनुपात निकालना था, तो समय चाल का अपोजिट होता है, तो किस तरह निकाल सकते हैं। देखो हमें जैसे ये चाहिए है ना, तो इसे छिपा लो और शेष की गुणा कर दो, 4 5 20, ये लीजिए। अब जैसे हमें बीच वाला चाहिए तो इसे छिपा लो और इनकी गुणा कर दो, 3 5 15। अब हमें लास्ट वाला चाहिए तो इसे छिपा लो और इनकी गुणा कर दो, 3 4 12। एक तरीका ये भी है। अब आपको जो आसान लगे या जो आपको समझ आए उससे आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में देखते हैं क्या है।
110। गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। शीशे कितने हैं? 12। ठीक, इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? देखो इसने अनुपात दिया है, पहला अनुपात क्या है? 2:1। ठीक, दूसरा अनुपात क्या है? 3:1। और तीसरा अनुपात क्या है? 3:2। ठीक है, और फोर्थ अनुपात क्या है आपका इसका? वो है 7:5। ठीक है, ठीक है। और टोटल जो शीशे हैं वो कितने हैं? 12 हैं। टोटल संख्या कितनी है? 12। अब इसने गिरा दिया तो बिना टूटे हुए और टूटे हुए शीशों का निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जैसे 2 है और ये 1 है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो इसे अनुपातिक योग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग हमेशा योग को डिवाइड करता है। तो ये तो हो सकता है क्योंकि 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा। 3 और 1 4, ये भी हो सकता है क्योंकि 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा। और 3 और 2 5, तो 5 से 12 डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो यही है वो जो पूछना चाह रहा कि कौन सा नहीं हो सकता है। 7 और 5 12 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यही है जो वो पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 111। 111 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आए। 111 क्वेश्चन पढ़ें। 2 पूर्ण संख्याओं का योग 64 है। कितना है? 64। ठीक है, ये निम्न संख्याओं में से किस अनुपात में नहीं हो सकती हैं? तो ये भी वही क्वेश्चन है जो भी कराया है। अनुपातिक योग हमेशा योग को डिवाइड करता है। तो पहला जो ऑप्शन है इसका, ये है 5 और 3। तो 5 और 3 तो 8, तो 8 से तो ये हो जाएगा। तो ये वो नहीं है, ये ना होने वाला पूछ रहा है, कौन सा नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है इसका 7:1। तो 7 और 1 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, पर ये नहीं वाला पूछ रहा है। और तीसरा ऑप्शन जो है इसका, वो है 3:4। तो 3 और 4 का योग 7, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसने फोर्थ ऑप्शन भी लगा रखा है, तो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, 7 और 5 12, तो 12 से भी ये नहीं कटेगा, ये इससे कुछ मिस्टेक हुई है, तो ये इसका आंसर है। खैर, ये ऑप्शन तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे भी नहीं कट रहा है, कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या क्वेश्चन है? 54 71 54 71 और 75 और 99, ये है 54 71 75 और 99 में प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या समानुपात में हो? तो बड़ा ध्यान से आप लोगों को सुनना, जब भी ये क्वेश्चन आए कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये समानुपात में आ जाए, तो उस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑप्शन से करना चाहिए। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या। अब इसने घटाने को कहा है ना, ऑप्शन आपके पास है, घटा के देख लें। पहला ऑप्शन है 1, अगर 1 घटाते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? 53, और यहाँ कितना बचेगा? 70। ऐसे ही यहाँ कितना बचेगा? 74, और यहाँ कितना बचेगा? 1 और घटा दे इसमें से तो 98। ठीक है, अब ये ऐसे कैंसिल होके भी बराबर नहीं आने के, अब भी बराबर नहीं है, तो ये नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है इसका 3। देखो 3 घटाएं सभी में से, क्या घटाएं? 3। 54 में से 3 गया 51, और 71 में से 3 गया तो 68। इधर आ जाए, 75 में से 3 गया तो 72, और 99 में से 3 गया तो 96। ठीक है, अब देखो 17 × 51, 17 चौका 68, 24 × 72 और 24 चौका 96। तो आ गया ना 3/4 बराबर 3/4। तो किसको घटाने पर आया? 3 को। तो ये समानुपात में, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 3 होगा। बात समझ में आ चुकी है? तो समानुपातिक वाले क्वेश्चन को हमेशा आप लोगों को ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाए। 13 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 113। 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात दिया है। देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। 3 संख्याएं ए बी और सी ये अनुपात में हैं, और इनका अनुपात कितना दिया है? 1:2 और 3:1। ठीक है, इनका औसत भी दिया है 600। औसत कितना दिया है? 600। और कह रहा है ए में 10 की वृद्धि, बी में 20 की। देखो वृद्धि करने को बोल रहा है, तो पहले आप एक काम करें, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। वो कैसे निकलेगी? आप इनका योग करें। इन सब का योग 3 2 5 और 1 6, और उसने हमें योग नहीं औसत दिया है, योग नहीं औसत दिया है, और औसत कितना दिया है? 600। पर अगर औसत हमारे पास है तो योग हम निकाल सकते हैं, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या बराबर योग ही होता है। औसत गुणा संख्या बराबर क्या होता है? योग। तो हमारे हिसाब से अनुपात का योग 6 है, और वैसे किताबों के हिसाब से योग जो होगा वो 1800 हो जाएगा। तो योग बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा? इससे डिवाइड करें। 6 × 6 और 6 × 18। 1 निकालने के बाद अभी आप संख्या निकाल लें, तो ए की वैल्यू
वैल्यू तो 1 ही है तो ए तो निकल चुका है। बी की वैल्यू 2 है तो आप 2 की वैल्यू निकालें, 2 की गुणा करें, 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6। अब आप सी की वैल्यू निकालें, 3 है तो इसी लाइन में करते हैं 1 वाली में, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी 1 तिया 3 और 3 तिया 9 तो 900। तो ये ए बी सी आ चुके हैं। अब देखो इसने क्या करा है, क्वेश्चन को पढ़ें आप। ए में 10% की वृद्धि, तो ए रहा, इसमें 10% की वृद्धि कर दो, ठीक है। तो या तो आप इसकी 10% की वृद्धि करके इसमें 10 जोड़ दें या इसका डायरेक्ट 110% निकाल दें। कितना निकाल दें? 110%, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आना है, या तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो या डायरेक्ट इसका 110%। देखो परसेंटेज हटाने को बटे में 100 आता है तो ये और ये जीरो तो खत्म हो जाएंगे। 11 तिया 33, 11 तिया 33 तो 330 आ गया है। और बी में कितने की वृद्धि करिए देखें, और बी में 20% की कमी करी है। अब आपको क्या करना है, या तो इसका 20% निकाल के इसमें से घटाएं या इसका डायरेक्ट 80% निकाल दें। कितना निकाल दें? 80%, ठीक है। तो देखो परसेंटेज हटाने को बटे में 100 आएगा तो ये और ये जीरो तो खत्म हो जाएंगी, और 8 6 48 तो कितना हुआ? 480, ठीक है। ये पहले 600 था, अब 480। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। 20% की कमी कर दें तो औसत में 5% वृद्धि करने हेतु तो सी में कितने की वृद्धि करनी होगी? औसत में 5% की वृद्धि करवा रहा है। देखो औसत था कितना? 600। अब 600 का 5% कितना आएगा? है 30 आएगा। कितना आएगा? 30। 600 का 5% 30 आएगा। परसेंटेज हटाएंगे, जीरो कटेंगे, ये दोनों 6 पंजे 30। तो वृद्धि करने को कह रहा है, तो अब औसत कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। जब अब औसत 630 है तो अब योग कितना हो जाएगा? योग होता है औसत गुणा संख्या। तो इनकी गुणा करें आप तो 0 3 तिया 9 और 3 6 18। तो अब इनका योग कितना हो रहा है? 1890 हो रहा है योग, ठीक है। तो ये योग तीनों का ही तो आया है, क्योंकि औसत योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना? 630 तीनों संख्या होगा। तो तीनों संख्याओं के योग में से दोनों संख्याओं का योग निकाल दो तो तीसरी संख्या आ जाएगी। अब तीनों संख्याओं का योग इतना है और अब दोनों संख्याओं का योग इतना है। इसे जोड़ लें आप। 0 8 और 3 11, 4 3 7 और 1 8, तो 810 है अब दोनों संख्याओं का योग। वो तो 3 के योग में से 2 का घटा दो तो आ जाएगा, तो घटा दें इसे। 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8 और 8 में से 8 गया 0। तो अब जो है ये तीसरी संख्या कितनी है? 1080। अब और पहले तीसरी संख्या कितनी थी? 900 थी। कितनी थी? 900। तो ये कितनी बढ़ गई है देख लें आप। 0 8, 10 में से 9 गया 1, तो 180 की वृद्धि हुई है तीसरी संख्या में। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चलेगा इसमें वो कौन सा है? साझा चलेगा, पार्टनरशिप, ठीक है। बड़ा आसान सा चैप्टर है। आ जाए 114 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 114। 114 क्या बोला गया है? यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दें। एक माने पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ने को कह रहा, तो ये लीजिए दूसरी में जोड़ दिया। पहली संख्या का 20% दूसरी में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। किसमें? दूसरी में। तो दूसरी संख्या जो है 150% हो जाती है। वृद्धि परसेंट 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 20 फर्स्ट बटे 100, ठीक, ऐसे प्लस सेकेंड। इधर भी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 ही आएगा। 150 सेकेंड बटे 100, ठीक। ये लीजिए एलसीएम लेंगे तो 100 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और उस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 20 फर्स्ट प्लस 100 सेकेंड बराबर 150 सेकेंड, ठीक है। ये लीजिए अब फर्स्ट एक तरफ और सेकंड एक तरफ, तो ये उधर जाके इसमें माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 20 फर्स्ट बराबर 50 सेकेंड, ठीक। 0 से 0 कैंसिल। अब आप अनुपात निकाल लें, तो अनुपात कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो 5:2 ये इन दोनों संख्याओं का अनुपात आ चुका है। आपसे पूछना क्या चाह रहा था ये, तो इन संख्याओं में क्या अनुपात होगा, तो 5:2 का ही अनुपात होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को कर देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ध्यान से देखते जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 115। 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो 3 4 और 5 के अनुपात में, 3 4 और 5 के अनुपात में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बेस से करना होगा। अनुपात हटाने के लिए x आता है, ये लीजिए। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी तो ये, सबसे छोटी ये का योग, तो कितना बैठेगा 8x। सबसे छोटी व सबसे बड़ी का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तीसरी मतलब ये तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। जो इसने कहा देखो हमने वही कर दिया है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग तीसरी संख्या, फिर तीसरी तो यही बची और 52 के योग के बराबर है। अब x एक तरफ करें, ये इधर आके माइनस हो जाएगा।
4x बराबर उधर कितना बचा 52, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दें तो 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13। अभी आपसे क्या पूछना चाह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो ये है, तो 3x, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x बराबर उधर 13 या 39, तो ये आंसर आ गया आपका 39। तो सबसे छोटी संख्या आपकी जो है वो 39 है। तो दोस्तों ये आज चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक